बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में है। जी, इससे पहले जो है वो वर्नियर कैलिपर से पहले हम द मीटर रूल, द मेजरिंग टेप जो है, इन दो चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। दोनों चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि उनका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिलीमीटर से कुछ छोटी वैल्यू होगी तो फिर उसको जो है वो किस तरह से हम मेजर जो है वो करेंगे। तो इस वजह से 1 मिलीमीटर से भी अगर छोटी वैल्यू यानी 1 मिलीमीटर का अगर 10th पार्ट है तो उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा वो देख लें। इसके ऊपर दो स्केल्स हैं। नंबर 1 तो ये वाला एक लंबी प्लेट की तरह का मेटल, ये मेटल का एक है, ये कहलाता है मेन स्केल। और मेन स्केल एग्जैक्ट वही है जो कि आप स्केल हम स्कूलों में क्लास में जो बच्चे यूज़ करते हैं, या आप ये कहें कि द मीटर रूल जो है उसकी जो स्केलिंग है वो भी इसी तरह की है। मेजरिंग टेप वाली जो है वो भी इसी तरह की है। तो ये तो मेन स्केल तो एग्जैक्ट वही है कि जो उन दोनों चीज़ों के अंदर हम मीटर रूल के अंदर और मेजरिंग टेप के अंदर पहले देख चुके हैं। तो फिर इसके अंदर जो है वो कौन सी नई चीज़ जो है वो आ गई है, तो वो जो नई चीज़ आई है वो इसके अंदर वो ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल ये है कि आपके पास अलहदा तौर पर इस एरिए के अंदर 10 लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 10 लाइनें लगी हुई हैं। तो ये समझें कि वो जो 1 मिलीमीटर था, जो कि उसका एल जो है वो सॉरी एलसी जो है वो मेन स्केल के ऊपर जो एलसी है, लीज काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। उस 1 मिलीमीटर को यहाँ पे 10 लाइनें लगी हुई हैं, ये समझें कि उस 1 मिलीमीटर को ये वर्नियर स्केल जो है मज़ीद 10 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से इसका जो लीस्ट काउंट है वो फिर 0.1 मिलीमीटर जो है वो होता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो दो इसके अंदर स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ये तीन तरह की मुख्तलिफ रीडिंग लेने में जो है वो काम यूज़ होता है, जिसमें जो है वो नंबर 1 जो है वो ये है कि ये वाले जो जहाज़ हैं ये यूज़ होते हैं आउटर डायामीटर या आउटर डायमेंशंस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो इधर भी दो जहाज़ हैं ये वाले, तो ये इनर डायामीटर या इनर डायमेंशन जो हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो एक इधर और एक छोटी सी रॉड जो है वो नज़र आ रही है। ये भी उसके साथ जो है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के साथ जो है वो अटैच है, जो कि डेप्थ वगैरह जो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। जी, एक्यूरेसी obtained इन द मेजरमेंट यूजिंग इन द मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर, जो कि हम पहले जो है वो बता चुके हैं। अब अगर इससे भी ज़्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी जो है वो अगर हमें चाहिए तो फिर हम लोग जो है वो वर्नियर कैलिपर का यूज़ जो है वो करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में जो है मैंने आपको पहले जो है वो बता दिया। अब इसका लीस्ट काउंट जो है उसने दो तरह से जो है वो बताने की जो है वो कोशिश की हुई है, वो देखते हैं ज़रा किस तरह से जो है वो ये। अब ये अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये अगर हम यही देख लें कि 4 से 5 तक का अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर आप देखें तो ये फर्दर 10 डिवीज़न है। तो इसका मतलब है इनमें से एक जो डिवीज़न होगी वो 1 मिलीमीटर जो है वो होगी। अब इस जगह पे जो है वो 10 लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, 10 डिवीजन्स हैं, जो कि वर्नियर स्केल डिवीजन्स जो हैं वो कहलाती हैं। अब यहाँ पे ये जो सारे का सारे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 0.9 सेंटीमीटर है, या ये समझें कि 9 मिलीमीटर है। अब इनमें से चूँकि इसको 10 डिवाइडेड बाई 10 किया हुआ है, तो इस वास्ते इसकी एक जो छोटी डिवीज़न है वो 0.9 है, 0.9 है। वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो ईच डिवीज़न जो है वो 0.9 मिलीमीटर है, और इस साइड पे जो है वो कितनी है, एक जो है वो 1 मिलीमीटर है। इस साइड पे कितनी है, 1 मिलीमीटर।
अब इन दोनों का अगर डिफरेंस हम लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल जो कि 1 मिलीमीटर है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उनके दरमियान लेते हैं, तो वो ये समझें कि ये वो 1 है, उसमें से माइनस हम करेंगे 0.9 को, तो 1 में से 0.9 जो है वो हम जब माइनस करेंगे तो ये 0.1, ये जो है लीस्ट काउंट जो है जिसको हम LC से जो है वो शो करते हैं, लीस्ट काउंट जो है वो कहलाता है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीज़न जो है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, और इसके ऊपर सबसे छोटी डिवीज़न जो है वो 0.9 है। इन दोनों का जब जो डिफरेंस लेंगे वो लीस्ट काउंट जो है वो कहलाएगा। लीस्ट काउंट निकालने का एक और फार्मूला भी है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। दस के स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल जो है वो कितनी है वो हमें पता है कि वो 1 mm है, डिवाइडेड बाई है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, तो वर्नियर की तो हमें डिवीजन का पता है कि वो 10 है, तो जो 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.1 mm आएगा। इसको ये मिलीमीटर्स में लीस्ट काउंट जो है वो आएगा। अब इसी लीस्ट काउंट को जो कि मिलीमीटर में, अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय जो है वो 10 कर देते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो फिर जो है ये हो जाएगा 0, सॉरी डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, डिवाइडेड बाई जो है वो 10 करते हैं, क्योंकि छोटी से बड़ी वैल्यू में जब आपने जाना है तो फिर डिवाइडेड बाई जो है वो करना है। तो ये 0.1 जो है उसको आप डिवाइडेड बाई करेंगे 10 के साथ तो 0.01 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर मिलीमीटर में लीस्ट काउंट पूछा जाएगा तो 0.1 mm होगा, मिलीमीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो होगा। जी, अब हम ज़ीरो एरर के बारे में जो है वो पढ़ने लगे हैं। ज़ीरो एरर का कंसेप्ट देने के लिए जो है वो मैंने एक यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट जो है वो लिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हर हाल से फिल है। सपोज़ हम इसको कर लेते हैं कि ये 1 kg का। अब अगर ये वाला आप देखें तो इस 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से थोड़ा सा जो पार्ट है वो मैंने बीच में से माइनस कर दिया हुआ। क्या कर दिया हुआ? माइनस। यानी ये समझें कि ये इसके अंदर जो है वो एरर आ गया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर जो है वो कहते हैं। ठीक है, और जब इसकी करेक्शन करेंगे, चूँकि इसका ज़ीरो एरर जो है वो इसमें से बीच में से माइनस हुआ हुआ है, तो जब आप इसकी करेक्शन करेंगे तो फिर आपको जितनी वैल्यू होगी उसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? चूँकि वो ऑलरेडी उतना कम था, माइनस हुआ हुआ था, और जो माइनस हुआ हुआ होगा उसको आपको ऐड करके पूरा जो है वो करना पड़ेगा। अब एक ये ऑब्जेक्ट है तो ये कंप्लीट है, लेकिन उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और मैथ जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी एरर है, जो कि कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है। यानी इसके अंदर जो क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ जो क्वांटिटी है वो ऐड हुई हुई है। तो अब अगर हम लोगों ने इस पूरे का जो है वो मैथ निकालना होगा तो फिर आपको लाजमी तौर पर ये जो ऊपर एक्स्ट्रा आपने मैथ डाला हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल एक मेरे जहन में थी, मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है। तो अगर तो मैथ्स पूरे का पूरा, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। अब अगर उसमें से कम है यानी माइनस हुआ हुआ है तो फिर आपको उस ज़ीरो एरर को पूरा करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा बीच में, जितना उसको आपने माइनस किया हुआ है। और अगर उस मैथ्स के अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ गई हुई है जो कि ऐड हुई हुई है तो उस एडिशन वाले को दरमियान में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ज़ीरो एरर जो है वो माइनस में है तो फिर आपको करेक्शन के लिए प्लस करना पड़ता है, और अगर ज़ीरो एरर जो है वो प्लस में है तो फिर आपको करेक्शन के लिए माइनस जो है उतना करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो दरअसल इस पूरे के इक्वल जो है वो हो जाए। जी, अब इसी तरह से यहाँ पे डायग्राम है, तो उस डायग्रामों के जो हम वर्नियर कैलिपर का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एरर है तो फिर हम कैसे जो है वो देखेंगे। ये अगर पहले वाला जो है वो पहले वाली डायग्राम देखें तो ये जो ऊपर ज़ीरो है ये मेन स्केल का ज़ीरो है, और नीचे जो ये जो ज़ीरो है ये वर्नियर का ज़ीरो है। अब अगर आप देखें तो वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो जो है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो फिर देयर विल बी नो ज़ीरो एरर।
इसका मतलब है पहले वाली जो डायग्राम है ये बिल्कुल इसी तरह की है जिसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है, एग्जैक्ट हर हाथ से पूरा। अब अगर आप ये दूसरे वाली डायग्राम देखें तो मेन स्केल की जो ज़ीरो है पीछे है और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो आगे है। अब अगर आप ये वाली ज़ीरो देखें तो ये उसके राइट साइड पे है। क्या है उसके राइट साइड पे? तो जब उसके राइट साइड पे होगी तो फिर जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। कौन सा ज़ीरो एरर होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो फिर आपको एंड पे इसमें से जो है वो माइनस जो है वो करना पड़ेगा, जो कि ये समझेंगे एक तरह की ये एग्जांपल जो है वो बन रही है। थर्ड वन एग्जांपल जो है वो देखेंगे, थर्ड वन डायग्राम देखें तो उसके अंदर आप देखें तो आप वैसे अगर आप देखें तो वो लग रहा है कि दोनों ज़ीरो जो हैं वो एक दूसरे के सामने सामने सामने, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वर्नियर की ज़ीरो जो है वो दूसरी ज़ीरो से थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो जो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड का मतलब ये है कि आपने इसको इसी तरह से जहन में रखना है कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और जब नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो एंड पे जाके हमें इसको प्लस बीच में जो है वो करना पड़ेगा। अब दोबारा ज़रा एक दफ़ा, तो अगर तो दोनों मेन स्केल ज़ीरो और वर्नियर की ज़ीरो जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर की ज़ीरो राइट पे है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। राइट पे होना आप इसी तरह भी जहन में रख सकते हो कि राइट पे होने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको एंड पे माइनस करना पड़ेगा जी। अब इसमें अगर देखें तो वर्नियर की ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड का मतलब ये है कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि एंड पे आपको उसको करेक्शन के तौर पर पॉजिटिव जो है वो करना पड़ेगा जी। ज़ीरो एरर के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले जो है वो बता दिया हुआ है। ये आगे अलहदा तौर पर ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन का जो है वो टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर पढ़ेंगे तो वो वही है कि अगर ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर और वो ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल जो है वो अगर कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो फिर ये है कि देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो, यानी कि कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जो है वो ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा कि अगर वो क्या है, पॉजिटिव क्या है कि अगर वर्नियर जो है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है। और अगर नेगेटिव तब होगा जब जो है वो वर्नियर का जो है वो वर्नियर की ज़ीरो जो है वो मेन की ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे है। अब हम लोगों ने रीडिंग जो है वो लेनी है, तो रीडिंग लेने के लिए जो है वो मैंने एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करवाई हुई है, बल्कि बुक वाली एग्जांपल ही जो है वो ली हुई है। उस एग्जांपल पे जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 4 पॉइंट जो है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग जो है वो लिया करेंगे। दूसरे नंबर पर वर्नियर स्केल रीडिंग लिया करेंगे। फिर ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किया करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। ये इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग के अंदर जो है वो ऐड जो है वो कर दिया करेंगे। ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो दरअसल जो है वो ये इस जगह पे जो है वो आना है, यानी पहले नंबर पर मेन स्केल रीडिंग है, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग है, फिर वर्नियर वाली जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको दरअसल जो है वो आप एलसी से मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर आएगा उसको आपने उस आंसर को आपने जो है वो मेन स्केल के अंदर जो है वो ऐड कर देना जी। अब इन पॉइंट्स की तरतीब ज़रा जो है वो ये बनेगी, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर हम वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे का जो आंसर आएगा उस आंसर को दरअसल जो है वो हम लोग मेन स्केल के अंदर ऐड किया करेंगे। ये इस तरह से जो है वो हम लोग रीडिंग जो है वो लिया करेंगे। एग्जांपल से हमें जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो मैं ज़ीरो करेक्शन के लिए जो है वो करने लगा हूँ, और ज़ीरो करेक्शन के लिए उसने डायग्राम में कहा हुआ है कि आप 1.7 बी जो है वो यूज़ करें। 1.7 बी जो है वो ये वाली डायग्राम है जी। सबसे पहले वही है मेन स्केल रीडिंग हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो मेन स्केल रीडिंग इसकी है 0.0। किस तरह से हमें पता चलेगा? ये वर्नियर की ज़ीरो है
और वर्नियर की ज़ीरो तक अगर आप देखें तो ये मेन स्केल है, मेन स्केल की कोई भी रीडिंग अभी तक शो नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.0 सेंटीमीटर है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कौन सी है। वर्नियर स्केल रीडिंग के अंदर वर्नियर स्केल रीडिंग हम इस तरह से लेते हैं कि आपने ये वर्नियर की जो लाइंस हैं, इन लाइंस में से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो कि मेन की लाइनों के बिल्कुल आमने सामने होगी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सेवन्थ लाइन जो है, ये अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आ रही है, जो कि मेन की लाइन है और ये जो वर्नियर की लाइन है ये एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो ये जो 7 है ये दरअसल जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग को हम क्या करेंगे, एलसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने एलसी यानी 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा जो आंसर आ गया वो ये वाला आ गया। अब इस आंसर को हम लोग दरअसल जो है वो किसके अंदर प्लस करेंगे, मेन स्केल के अंदर जो है वो प्लस करेंगे। तो मेन स्केल जो है वो 0.0 है सेंटीमीटर, इसमें ऐड करेंगे तो वो ये है। अब चूँकि यहाँ पे ये पहले भी बात हो चुकी है कि वर्नियर का ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे है, जब वर्नियर का ज़ीरो मेन के राइट साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि जो ज़ीरो एरर आएगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा। और आपको पहले बताया हुआ कि जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसकी जब करेक्शन करेंगे तो वो आपने माइनस वैल्यू में से माइनस जो है वो करना पड़ेगा। जी, अब हम एग्जैक्ट रीडिंग ले रहे हैं। सबसे पहले जो आपने करना था वो ज़ीरो करेक्शन जो है वो निकालना था। ज़ीरो करेक्शन जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम रीडिंग जो है वो लेने लगे हैं। और रीडिंग लेने के लिए जो डायग्राम है हमारे पास वो 1.8 है। तो 1.8 वाली जो डायग्राम है वो मैंने ये रखी हुई है यहाँ पे, स्टिक की हुई है। जी, सबसे पहले क्या मेन स्केल रीडिंग है। पहला पॉइंट देखें, मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग है इसकी, तो वो 2.2 है। अब कैसे 2.2 है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखना है। ये वर्नियर का ज़ीरो है, वर्नियर के ज़ीरो से पहले तक जो है वो देखनी है आपने कि कितनी रीडिंग है। तो ये देखें, ज़ीरो से लेके ये 1 तक है, ये यहाँ तक 2 है, और 2 से आगे अगर आप यहाँ बुक में देखिएगा यहाँ पे तो वो इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा। तो वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 से आगे 2 लाइनें हैं, तो इसका मतलब है रीडिंग जो है वो 2.2 है। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो यहाँ पे तो खैर सही तरह से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वो जो डिवीज़न है वो कितनी है, 6 है। तो भी वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर तीसरे पॉइंट पे जो मैंने गलती से चौथे पॉइंट जगह पे लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग को एलसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 को मल्टीप्लाई कर दिया वो 0.01 यानी लीस्ट काउंट से, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.06 है। अब हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को इस आंसर के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग है हमारी 2.2 है, उसको हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग यानी 0.06 के अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.26। ये रीडिंग जो है वो आ चुकी है। अब हम लोगों ने करेक्शन जो है वो देखनी है। करेक्शन हमारी आई थी -0.07 सेंटीमीटर, तो वो हम लोगों ने 2.26 में से माइनस जो है इसको कर देना। जब माइनस करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2.19 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। अब टॉपिक के एंड पे एक छोटी सी क्विज़ है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग जो है वो करने लगे हैं। मोस्टली जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले से भी जानते हैं। जी, सबसे पहले ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो है वो क्या है। 2 तरह का लीस्ट काउंट है, वो पीछे मैंने बता दिया हुआ है। नंबर 1 तो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, उन जो दोनों को जब हम माइनस करते हैं वो 0.1 मिलीमीटर आता है। सेंटीमीटर में रखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर जो है वो होगा। और दूसरा ये फार्मूला, ऊपर अब स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेन स्केल करते हैं, जो कि हमें पता है कि वो मेन स्केल आम स्केल की तरह का है, जिसका लीस्ट काउंट जो है या स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है 1 मिलीमीटर है। नीचे नंबर ऑफ़ डिवीजन हमें पता है कि वो 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर जो है वो आ जाएगा। नंबर 2 ये है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन योर लेबॉर्ट्रीज, फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जो यूज़ होता है वो उसका रेंज उसकी क्या, कि वो कहाँ तक वैल्यूज़ जो है वो मेजर कर सकता है।
अब हमारे पास ये सामने जो वर्नियर कैलिपर पड़ा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये एंड जो है वो 12 तक जो है वो हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये 12 सेंटीमीटर तक की जो वैल्यू है या कोई मेजरमेंट जो है उसको मेजर कर सकता है। नंबर 3 है, हाउ मेनी डिवीजन्स आर ऑन देयर वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो डिवीजन जो है वो कितनी है। तो वर्नियर के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है 0, फिर मिड 5 लिखा और ये 10 है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 10 तक जो है, इसका मतलब ये है कि कितनी डिवीजन हैं, 10 डिवीजन जो है वो यहाँ पे है। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन जो है वो हम क्यों करते हैं, ज़ाहिर है ये जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जो है वो हो सकता है। अगर हम उस एरर को नहीं निकालते हैं तो फिर जो है ये समझें कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होगी। तो अपनी रीडिंग को, अपनी मेजरमेंट को प्रिसाइज और एक्यूरेट करने के लिए, उसको एग्जैक्ट करने के लिए जो है वो हम ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं और फिर इसको ज़ीरो करेक्शन जो है वो करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।